Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. आपका जो मीटिंग आपने ज्वाइन किया है वो लैपटॉप से किया है या फ़ोन से किया है? कौन सी? ओके, क्योंकि मैं पूछ रही लैपटॉप से मैम। ओके, मैं क्यों पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम जो प्रोग्राम देखने वाले, अगर सेम प्रोग्राम अब आपके एंड पे भी ट्राई करें और ऐसे भी कर सकते हैं हम कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आप ट्राई करेंगे और फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं देख के भी रिजॉल्व कर सकती हूँ। ऐसे करेंगे तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि ये तो वन बाय वन में प्रोग्राम ले लूँगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आता है। सिंटैक्स या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कुछ नहीं आता है। तो पाइथन हमारा सब्जेक्ट तो प्रोग्रामिंग का है, उसमें से आप देखोगे आपके सिलेबस में तो हर एक यूनिट के लिए कुछ प्रैक्टिकल भी असाइन किए हुए हैं, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न कि जब मैं कुछ प्रोग्राम्स लेती हूँ तो एक्सपेक्टेड है कि आप भी आपके एंड पे वो प्रोग्राम्स ट्राई करें, बिकॉज क्लासेस तो हमारी ऑनलाइन चलेगी तो मतलब मुझे तो पता नहीं चलेगा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्लासेस कैसे अटेंड कर रहे हो, लेकिन आपको भी इंश्योर करना चाहिए कि मैंने अगर पाइथन सब्जेक्ट सीखा है तो मुझे पाइथन में प्रोग्राम लिखना आ जाए, है ना? कोई भी अगर मतलब कहीं पे भी आप एमसीए के बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे और उनसे बोलोगे कि मैंने पाइथन सीखा है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पाइथन सीखा है मतलब एटलीस्ट जो बेसिक है पाइथन के वो फंक्शंस या कुछ भी कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करके आप पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हो, ऐसे ही वो एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है या कि आप आपके एंड पे ये सारे प्रोग्राम्स ट्राई करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि एग्जैक्टली सुनने में और करने में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? अगर आपके लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल नहीं भी है तो आप गूगल पे जाके अगर सिर्फ सर्च करोगे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर या ऑनलाइन एडिटर तो आपको कोई भी ऑनलाइन एडिटर आ जाएगा, उसमें भी आप आपके प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ करना इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ माय पॉइंट। इज़ इट ओके? तो अगर पॉसिबल है अभी आपको तो आप प्लीज़ आपके लैपटॉप्स ऑन करो। आप मोबाइल से कनेक्टेड हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल में मीटिंग चलता रहेगा तो आप साइड बाय साइड लैपटॉप में कोड ट्राई करो, ठीक है? यस। ठीक है मैम। तो जो सेकेंड यूनिट हमने देखा था उसमें हमने स्ट्रिंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट, उसके बाद हमने लूप्स भी देखे थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हमने देखे। तो वो सब के ऊपर हम एक एक असाइनमेंट देखेंगे तो आपको यूजिंग स्ट्रिंग प्रोग्राम कैसे लिखने हैं वो भी समझ में आएगा और इनकेस आपका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम भी है उसके ऊपर तो वो भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? सो सबसे पहला असाइनमेंट है हमारा असाइनमेंट ऑन ऑन स्ट्रिंग, ओके? तो इसमें टोटल 5 प्रॉब्लम्स है और एंड ईच इन ईच प्रॉब्लम देयर आर 3 स्मॉल प्रोग्राम्स। तो एक के बाद एक हम ट्राई करते हैं, ओके? तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा स्ट्रिंग लेंथ एंड इंडेक्सिंग पे। इसमें क्या दिया है? क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल माई स्ट्रिंग विथ वैल्यू हेलो पाइथन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करना है। व्हाट इज नेम ऑफ दैट वेरिएबल? माई स्ट्रिंग, और उसमें वैल्यू स्टोर करना है हेलो पाइथन। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक न्यू पाइथन की फाइल क्रिएट करती हूँ। यूनिट 2
ओके, तो इसी पाइथन के फाइल में हम सारे प्रोग्राम्स करेंगे जो भी उस असाइनमेंट में होंगे, इसलिए मैंने नाम दिया उसको unit2.py. Now currently we are solving problem 1. Okay, so क्या है इसमें, create a string variable myString with a value hello python. तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ, myString equal to, simply we can define string variable name equal to value. ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग. Then print the length of string using len function. Okay, how to use len function? Yes, कैसे यूज करते हैं? Variable name dot length. Okay, स्ट्रिंग पे जो लेंथ फंक्शन है वो ऐसे यूज करते हैं, len of myString. ओके, सो नितेश आपने अभी जो बताया वैसे भी यूज होता है एलियन फंक्शन, लेकिन वो यूज हम करते हैं स्ट्रिंग पे, डिक्शनरी पे, सेट पे, टपल पे. लेकिन जब आप स्ट्रिंग पे यूज करते हो एलियन फंक्शन, तो वो ऐसे यूज होता है, एलियन ऑफ माई स्ट्रिंग. ठीक है, इसी को हम यहीं पे प्रिंट करते हैं, जस्ट नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो मैं यहीं पे कर दूंगी प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ओके. एंड इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, access and print the first and last character of the string using indexing. Okay, तो कैसे एक्सेस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का? यस, बता दो कोई भी, कैसे एक्सेस करते स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर? इंडेक्स नंबर. कैसे लिखते हैं वो, माई स्ट्रिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, इंडेक्स 0. राइट. तो ये हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर माई स्ट्रिंग ऑफ 0. और लास्ट कैसे प्रिंट करेंगे? लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बताओ आप कैसे प्रिंट करेंगे लास्ट कैरेक्टर? कैसे निकालेंगे लास्ट कैरेक्टर? मैम by defining the last index number. तो आप ऐसे कैलकुलेट करो, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 और जो लास्ट का है वो यहाँ पे लिखोगे ऐसे? नहीं मैम, लेंथ ओके, लेंथ का करोगे. यूज की. ओके, दिस इज वन वे. क्या करोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1. ठीक है, इससे भी होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया है, यूजिंग इंडेक्सिंग. ठीक है, तो इंडेक्सिंग से इससे भी होगा नो डाउट, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि यूजिंग इंडेक्सिंग आपको करना है. तो हम डायरेक्टली लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करते सकते हैं यूजिंग -1. ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 0 से, वैसे अगर आपको रिवर्स साइड से स्टार्ट करना है तो -1 -2 -3 ऐसे होता है, ये हमने देखा था. ओके, तो ये लास्ट कैरेक्टर एक्सेस होगा -1 से. ओके, अभी मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 14, फर्स्ट कैरेक्टर h एंड लास्ट कैरेक्टर एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, बहुत सिंपल है ये प्रोग्राम, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा. है कुछ डाउट?
ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। सेकंड क्या है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स getting part of the string. So using the string my string from problem 1, same string हमें यूज करना है। Slice and print the substring hello। तो स्ट्रिंग तो हमें सेम यूज करना है, सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देती हूँ। क्या करना है अभी हमें प्रॉब्लम 2 में? स्लाइस द Plus स्लाइस एंड प्रिंट द सबस्ट्रिंग हेलो। तो कैसे स्लाइस करेंगे? माई स्ट्रिंग, square bracket, हाँ माई स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 2 parameters में we 2 पैरामीटर्स hello देंगे कोलन से, zero राइट? उसमें 0 कोलन 1 0 1 2 3 4 और 5। 5 5 में देंगे तो 4 तक प्रिंट होगा, राइट? yes में इसी को मैं आगे लगा देती हूँ, प्रिंट सबस्ट्रिंग हेलो, एंड देन ये करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? स्लाइस एंड प्रिंट द सबस्ट्रिंग पाइथन। वैसे ही आपको अभी नेक्स्ट इसमें क्या करना है? पहले हमने हेलो प्रिंट किया, अभी हमें पाइथन प्रिंट करना है। तो वैसे ही प्रिंट करेंगे, सॉरी इसमें ब्रैकेट कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5, स्पेस भी हमें काउंट करना है 6, और ये है 7 पे, ठीक है? 7 कोलन हम देंगे तो पाइथन और एक एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं बताती हूँ आपको, ये हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो सबस्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या प्रिंट हुआ? सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, राइट? और सेकंड में हमने क्या किया? सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया 7, सो उसने 7 से स्टार्ट किया और एंड तक वो प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपको, आप यहाँ पे देखोगे कि एंड तक मतलब उसने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिया। अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं चाहिए तो आप क्या दे सकते हैं यहाँ पे? एक तो काउंट कर सकते हैं आप, 7 8 9 10 11 12, तो 13 दे सकते हो एक तो। एंड अनदर मेथड इज लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग -1 दे सकते हो, ठीक है? अगर आपको काउंट नहीं करना है, -2 देंगे हम, बिकॉज हमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं चाहिए। लेंथ, ओके, हाँ राइट, -1 ही देंगे क्योंकि -1 वाला प्रिंट नहीं होगा, फिर एन तक प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? और इसमें थर्ड क्या था? प्रिंट द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग स्लाइसिंग। ओके, अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूजिंग इंडेक्सिंग हमें क्या करना है, यूजिंग स्लाइसिंग हमें क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है? मतलब हमें स्लाइसिंग में ऐसे कुछ पैरामीटर्स, ऐसे कुछ वैल्यूज देने हैं कि हमारी स्ट्रिंग का जो रीडिंग है वो लास्ट से फर्स्ट तक होगा। तो क्या दे सकते हैं? एनी आइडिया, एनी गेस? minus -1, -1 माई स्ट्रिंग, ओके। रेंज के लिए हम कितने पैरामीटर्स दे सकते हैं? मैंने आपको बताया था
रेंज के लिए कोई भी रेंज आप यूज करते हो, रेंज फंक्शन जैसे, तो रेंज फंक्शन को कितने पैरामीटर्स होते हैं? 2 पैरामीटर। 3 पैरामीटर्स, राइट? वैसे ही यस। आप यहाँ पे जब स्लाइसिंग के लिए ये दोगे तो उसको भी आप 3 वैल्यूज पास कर सकते हो। ठीक है मैम। तो अभी मैंने आपको एक हिंट दिया, उससे क्या आप समझ सकते हो कि क्या देना है? रेंज के 3 पैरामीटर्स जैसे होते हैं, स्टार्ट, एंड एंड देन स्टेप। वैसे आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। आ रहा है कुछ आइडिया? -1 टू ब्लैंक स्पेस एंड तक। और ओके, बहुत नियर हो, लेकिन क्या करना है हमें? स्टार्ट से लेकर एंड तक, जैसे 0 से लेकर कितनी लेंथ है हमारी? आई थिंक 14 है ना, तो 13 तक, और यहाँ पे देना है -1। ओके, एक बार हम ये रन करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कि 13 से लेकर 0 तक देना पड़ेगा। अभी दूसरा ट्राई करके देखते हैं। 13 एंड 0। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? सेव नहीं किया मैंने। 13 से लेकर अगर मैं -1 देती हूँ, ऐसे आपको भी ट्रायल एंड एरर करके देखना है कि कैसे हम प्रोग्राम में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 0 to 13 दिया तो नहीं आ रहा है आउटपुट। हम क्या करेंगे, 13 से लेकर 0 तक अगर हम देते हैं तो ये क्या प्रिंट करता है? ये तो रिवर्स में प्रिंट कर रहा है, लेकिन एच प्रिंट नहीं कर रहा है। पूरा स्ट्रिंग हमें रीड करना है, तो हम अगर कुछ भी नहीं देते यहाँ पे तो भी हो सकता है। आई थिंक 14 से लेकर हम 0 तक देंगे। या तो मैं ये दोनों भी अगर निकाल दूँ तो पूरा स्ट्रिंग कंसीडर हो जाता है हमारा। हाँ, नाउ सी, मैंने यहाँ पे स्टार्ट भी कुछ नहीं दिया, स्टॉप भी कुछ नहीं दिया। जब हम कुछ भी नहीं देते तब वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक स्ट्रिंग कंसीडर करता है। गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? मैम जो वो थर्ड पैरामीटर वो क्या स्टेप माइनस मतलब रिवर्स करता है? ये -1 क्या करता है? एंड से शुरू करेगा रीड करना। ठीक है मैम। हाँ, और ये यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, मतलब स्टार्ट टू एंड स्ट्रिंग पूरा कंसीडर होगा। और ये -1 है स्टेप। एनी डाउट? हो गया क्लियर? हाँ मैम। तो ये क्या करेगा, ये कंसीडर करेगा पूरा स्ट्रिंग, एंड स्टेप करेगा। -1 लिखा है इसलिए वो बैकवर्ड स्टेप करेगा, मतलब एंड से लेकर बिगिनिंग तक। इसलिए ये
सबसे इजी वे है स्ट्रिंग रिवर्स करने का। पूरा स्ट्रिंग कंसीडर करने के लिए कोलन कोलन दो और उसके बाद -1, तो इससे स्ट्रिंग आपका रिवर्स हो जाता है यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है हमारा, कन्वर्ट द स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग टू अपर केस एंड प्रिंट इट। ये तो बहुत इजी है, हमने इसके लिए रेडीमेड फंक्शन भी देखा था, राइट। मैं इसको सिर्फ कमेंट कर देती हूँ। We will consider the same string. Here I'll give one comment. Problem 3 क्या है, my string को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, my string डॉट, ये तो आपको लिस्ट में भी फंक्शन आ जाएगा अपर, ठीक है, और ये हम प्रिंट करेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस लगता है इसे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने बोला डॉट लेंथ, राइट। तो जब ये आप करके देखते हो डॉट एलियन, तो आपको कुछ एरर आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एलियन फंक्शन स्ट्रिंग के साथ ऐसे नहीं यूज करना है। तो वो कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ आप देखोगे तो आपको इतना कुछ नहीं प्रैक्टिस होगा। जब आप करते हो तो कुछ भी आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। अपर केस स्ट्रिंग, देन सेकंड है कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड प्रिंट। ओके, तो ये अपर केस जैसे है, एक सेकंड, ये अपर केस जैसे है वैसे ही हमारा और एक फंक्शन है, दैट इज लोअर। लोअर केस स्ट्रिंग, ओके। एंड थर्ड ये है हमारा, इसमें रिप्लेस द वर्ड पाइथन विथ वर्ल्ड इन द स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग एंड प्रिंट द रिजल्ट। ओके, तो अभी रिप्लेस कैसे करेंगे, यस पता है रिप्लेस कैसे करते हैं, माई स्ट्रिंग डॉट, ये भी रेडीमेड फंक्शन है हमारे पास, रिप्लेस। ओके, तो रिप्लेस को 2 आर्ग्यूमेंट होंगे, क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। तो हमें रिप्लेस करना है पाइथन और वर्ड्स, तो सिंपल माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस पाइथन कॉमा वर्ल्ड। ओके, ये भी हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रिप्लेस्ड स्ट्रिंग। ओके, ये एग्जीक्यूट करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया अपर केस में, then we have converted it to lower case and then we have replaced python with world। okay, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है पाइथन में। इट्स वेरी इजी टू डील विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन, string list, python is very easy language। okay, now let us move to the fourth, I think only 4 problems are there। okay, इसमें क्या है, स्ट्रिंग सर्चिंग। तो हमें चेक करना है कि कोई सब स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ सबस्ट्रिंग पाइथन इज प्रेजेंट इन माय स्ट्रिंग यूजिंग इन कीवर्ड। ओके, तो इन कीवर्ड से हम चेक कर सकते हैं कि सबस्ट्रिंग कोई प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सर्च कर सकते हैं। तो ये इनके कीवर्ड मतलब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। मतलब अब चेक करेंगे कि पाइथन माई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। इफ इट इज प्रेजेंट वी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। ओके, so write here problem 4।
और कैसे चेक करना है, माई स्ट्रिंग, सॉरी, जो वर्ड हमें सर्च करना है, पाइथन इन माई स्ट्रिंग। ओके, इतना सिंपल है। ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, तो वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, प्रेजेंट is present is equal to python in my string। ओके, और ये रिजल्ट हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट is python present, and then I'll write is present। ओके, तो अभी माई स्ट्रिंग में हमारे पाइथन, माई स्ट्रिंग तो हमने अभी एज इट इज लिया है, ये रिप्लेस वाला कोड हमने कमेंट कर दिया, इसलिए हमारा स्ट्रिंग हेलो पाइथन ही है। ओके, तो ऐसे चेक करना है, पाइथन इन माई स्ट्रिंग। लेट अस एग्जीक्यूट दिस। सो इज पाइथन प्रेजेंट, और आंसर क्या आया, ट्रू। ओके, बिकॉज माई स्ट्रिंग है हेलो पाइथन। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ सबस्ट्रिंग पाइथन इन माई स्ट्रिंग यूजिंग फाइंड मेथड एंड प्रिंट द रिजल्ट। ओके, अभी सर्च करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है, फाइंड। ओके, डिफरेंस क्या है इन ऑपरेटर और फाइंड में, इन सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, फाइंड रिटर्न करता है पोजीशन। ओके, तो कैसे करना है, माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड एंड इन ब्रैकेट जो भी आपको फाइंड करना है वो इसमें देना है। ठीक है, और ये हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, पोजीशन। ओके, बिकॉज दिस फाइंड विल रिटर्न यू पोजीशन, एंड देन वी विल प्रिंट द रिजल्ट, पोजीशन ऑफ पाइथन, and then we'll try to print the, sorry, position। okay, so position of python is 7। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये स्ट्रिंग में पाइथन, वो नंबर वो आपको दे देगा, वहां से आगे आपका, आप जो सर्च कर रहे हो वो स्ट्रिंग उस इंडेक्स से आगे होगा। ठीक है, and then last question for string is count number of occurrences of letter O in my string using count method and print the result। तो अभी क्या करना है कि आपको कोई भी स्ट्रिंग दिया है, उसमें आपको काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर लेटर कितनी बार आया है, राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। तो यहाँ पे हमें ओ का ऑकरेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग काउंट फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल है, माई स्ट्रिंग डॉट काउंट, एंड यहाँ पे देना है आपको जो भी लेटर काउंट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पाइथन में प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है, दैट इज वाई पाइथन इज वेरी मच पॉपुलर, क्योंकि जैसे हम इंग्लिश में रीड करते हैं वैसे ही हम पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि काउंट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ओ, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, काउंट ऑफ ओ, तो सिंपली दिस विल गिव यू काउंट ऑफ लेटर ओ। ओके, और इसके बाद हम ये प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ ओ, नंबर ऑफ ओ, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। ओके, सो नंबर ऑफ ओज आर 2। तो कितने ओ है हमारे इसमें, एक हेलो में है और एक पाइथन में है, सो वी हैव 2 ओज, so that is the result, number of o's in the string। Clear? Any doubt in this?
मैं लिखती हूँ कमेंट में, दिस इज असाइनमेंट ऑन स्ट्रिंग। तो असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ। आई डोंट नो आपने ट्राई किया या नहीं, लेकिन प्लीज ट्राई करो ये। Okay, so first assignment on string we have completed. We still have time. We'll try to write some more programs. अभी next जो assignment है वो है list के ऊपर, ठीक है? Assignment on list. Okay. Now we'll try to see this first problem. Creating and accessing the list. सबसे पहले मुझे आप बताओ list कैसे create करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है हमें, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंटेनिंग द नेम्स ऑफ 5 BCA स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स नाम का। स्टूडेंट्स, आप ही मुझे नाम बताओ अभी। एक तो मुझे पता है नितेश, और एक है हमारे क्लास में मंदिरा, एक और ने ज्वाइन किया है। व्हाट इज योर नेम? जस्ट अ सेकंड। अंकित। और कोई भी दो नाम बता दो। कुलदीप, गणेश। कुलदीप and Ganesh. Okay. So this is how we created list of 5 students. Simply student is equal to in square bracket you have to give your elements. Okay. Now next is print the list of students. Print कैसे करना है? Simply print students. Print and in bracket you can give some message जैसे list. I like to give messages because उससे output थोड़ा अच्छा दिखता है। List of students और इसके बाद student. तो यहाँ पे हमारा लिस्ट आ गया। ओके, ये हुआ प्रॉब्लम 1। और एक है इसमें, एक्सेस एंड प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट नेम्स इन द लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग। ओके, जैसे हमने स्ट्रिंग का प्रिंट किया वैसे ही लिस्ट का भी हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? फर्स्ट स्टूडेंट, सेम जैसे हमने स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस किया, स्टूडेंट ऑफ 0। और लास्ट कैसे एक्सेस करेंगे? स्टूडेंट ऑफ, यस, लास्ट कैसे एक्सेस करेंगे? 4 में एक तो 4 कैसे करेंगे, या हमारे पास और क्या ऑप्शन है? लेंथ -1। -1, राइट? दोनों भी करेक्ट है। 4 से भी कर सकते हैं बिकॉज हमारा लिस्ट बहुत छोटा है, तो हम काउंट भी इजीली कर सकते हैं, तो 4 भी आप रख सकते हो। प्रिंट फर्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ 0, and then print last student in the list, student of 4। ठीक है, तो
यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट। Okay, now read the next. Okay, one more is there. Access and print the middle student name in the list. Okay, अभी बताओ middle कैसे print करोगे? मिडल कैसे प्रिंट करोगे? ओके, उसके भी पहले मुझे आप बताओ कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे प्रिंट करोगे? प्रिंट लेंथ एंड वेरिएबल नेम में। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट len ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके, so length of list is 5. अगर आपको मिडल स्टूडेंट प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम? यूजिंग लेंथ कर सकते हो आप? यस मैम। हाँ, कैसे करोगे? लेंथ -3। लेंथ -3। मिडल स्टूडेंट निकालना है, मतलब आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर 5 यस को आप मैम। डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? हम यहाँ पे करके देखते हैं। प्रिंट एलियन ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको देगा 2.5, लेकिन हमें क्या चाहिए? 3, राइट? तो अगर हम ऐसे करेंगे, ये ऑपरेटर क्या करता है? ये देता है आपको, क्या दिया इसने? 2। 2। मतलब ये क्या करता है? राउंड राउंड करता है। देखा था ना हमने ये ऑपरेटर कि जब आप सिर्फ डिवाइड बाय यस मैम। करते हो तो वो आपको फ्लोट में वैल्यू देता है, और जब आप 2 स्लैशेस यूज करते हो तो वो आपको इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसने 2 दे दिया, और आपको सेकंड इंडेक्स का ही चाहिए क्योंकि इंडेक्सिंग हमारा शुरू होता है 0 से। तो 0, 1 एंड 2, ये अंकित कहाँ है? मिडल में है, राइट? तो हमें अंकित ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके आगे हमारे लिस्ट का नाम लगा देंगे, स्टूडेंट ऑफ एलियन ऑफ स्टूडेंट, मतलब लेंथ ऑफ स्टूडेंट //2। ओके, तो ये इससे क्या प्रिंट होगा? मिडल स्टूडेंट। आया समझ में? यस मैम। मिडल स्टूडेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम 1 हमारा हो गया। अभी प्रॉब्लम 2 में क्या है? मॉडिफाइंग द लिस्ट, जैसे हमने पहले भी देखा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। रिदु, कहीं करे?
ओके, तो सेकंड है हमारा मॉडिफाइंग द लिस्ट। तो लिस्ट के प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन मॉडिफाई द लिस्ट। ओके, तो अभी ये जो क्वेश्चंस है दे आर ऑन द they are based on modifying the list. Okay, problem 2. Okay, now read the problem. Add a new student name to the end of students list using append method and print the list. क्या करना है यहाँ आपको? एक और स्टूडेंट ऐड करना है हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट में। ओके, यूजिंग अपेंड मेथड। तो मैं इनको कमेंट कर देती हूँ ये स्टेटमेंट्स को। कैसे अपेंड करेंगे? स्टूडेंट डॉट अपेंड, और एक नाम बताओ। आकाश। Okay, so student dot append Akash, and then we can print students list after appending. Students list after appending, and we will print student. ओके, अभी हम चेक करेंगे कि ये आकाश इसमें अपेंड हो गया नहीं। सो यू कैन सी प्रीवियसली हमारे पास धनेश तक ही थे, अभी आकाश इसमें ऐड हो गया। ओके, नाउ रीड सेकंड क्वेश्चन हियर। Insert a student name at the second position in the list using insert method and print the list. Okay, तो append जब हम करते हैं तो by default वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पे ऐड होता है? एंड में। लेकिन अभी हमें क्या करना है? एक पर्टिकुलर पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो इंसर्ट कैसे करते हैं? स्टूडेंट डॉट इंसर्ट। ओके, यहाँ पे अगर आपको ये एरो दिख रहा होगा ना, तो अगर आपको किसी मेथड का सिंटैक्स पता नहीं है या कितने पैरामीटर्स लेता है वो पता नहीं है, तो आप ऐसे इस एरो पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो अगर इंसर्ट का आप देखोगे तो सबसे पहले है इंडेक्स और उसके बाद है स्ट्रिंग। तो पहले तो आपको यहाँ पे इंडेक्स देना है कि किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, और उसके बाद क्या इंसर्ट करना है वो स्ट्रिंग देना है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज थी कि पहले कौन सा देना है, तो हम इस टाइप से देख सकते हैं। ओके, सो इंसर्ट हमें कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है? ऑन विच पोजीशन वी वांट टू इंसर्ट? सेकंड पोजीशन। तो इंडेक्स हम क्या देंगे? सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो इंडेक्स हमें 1 देना पड़ेगा, राइट? बिकॉज आवर इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 1 दोगे तो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट होगा। और एक नाम बताओ आपके क्लास में किसको इंसर्ट करना है आपके सेकंड पोजीशन पे? अंजन है। ओके ना, अभी प्रिंट करना पड़ेगा स्टूडेंट लिस्ट आफ्टर इंसर्टिंग एट इंडेक्स 1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे अंजनय का नाम ऐड हो गया। ओके, नाउ remove a student name from the list
अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। रिमूव अ स्टूडेंट नेम फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग रिमूव मेथड एंड प्रिंट द लिस्ट। ओके, तो हमें रिमूव करना है कोई भी एक इसमें से। तो रिमूव कैसे करते हैं हम? स्टूडेंट डॉट रिमूव। अगेन अगर आपको सिंटैक्स पता नहीं है तो यहाँ पे क्या है, इसको पैरामीटर वैल्यू, मतलब आपको क्या रिमूव करना है उसका वैल्यू यहाँ पे देना है। ठीक है, तो लास्ट में हमने किसको ऐड किया था, उसी को हम अभी रिमूव करेंगे। अंजन, I'll give here Anjan here, and again we will print the list. Okay, student list after removing Anjan. Okay, so Anjan है यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लास्ट है प्रॉब्लम 2 का। रिमूव द लास्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग पॉप मेथड एंड प्रिंट द लिस्ट। ओके, पॉप मेथड याद है, हमने पॉप देखा था। तो सिंपली जब आप पॉप मेथड कॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट पॉप क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव करता है। ठीक है, और एक फीचर है पॉप का कि जो एलिमेंट उसने रिमूव किया वो भी हम स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। ओके, तो क्या करना है, स्टूडेंट डॉट पॉप, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे रिमूव्ड स्टूडेंट डॉट पॉप, और हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एक तो list after popping the last element, student list after pop। ओके, और हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट रिमूव हुआ वो। सो रिमूव स्टूडेंट, वेरिएबल का नाम भी हमारा रिमूव स्टूडेंट। ओके, एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा लिस्ट था आकाश तक, उसके ऊपर हमने पॉप अप्लाई किया, तो ये जो लास्ट में था आकाश, आकाश एलिमेंट रिमूव हो गया यहाँ से, और यहाँ पे वो भी दिखा रहा है कि कौन सा डिलीट किया, मतलब ये लास्ट एलिमेंट रिमूव हुआ, और लास्ट एलिमेंट क्या था, आकाश। गॉट इट? एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके, तो आज के लिए हम रुकते हैं। और एक मुझे आपसे डिस्कस करना था कि आपके टाइमिंग के रिलेटेड, आपको टाइमिंग का कुछ इश्यू है क्या? नहीं मैम, इवनिंग ठीक है। इवनिंग ठीक है मैम। ओके, क्योंकि बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब आज तो 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन रोज तो सिर्फ नितेश और मंदिरा या 2 या 3 ही लोग होते हैं। तो जब भी आपको टाइम, मतलब कुछ इशू है तो मुझे बताओ, नहीं है तो प्लीज ज्वाइन करते जाइए। आधे घंटे का प्रॉब्लम एक्चुअली मैम 7 बजे से मेरा एक और क्लास चलता है। 7 बजे से ना? यस मैम। ये कॉलेज का ही है या एक्स्ट्रा वाला है? नो मैम, बाहर से कोर्स लिया हूँ। ओके, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से है ना आपका आपकी पाइथन की जो क्लासेस है ना वो हम 3 दिन लेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 6:15 to 7:15।
यस मैम, ये सही रहेगा। हाँ 3 ही दिन लेंगे, क्योंकि मैं और भी बीसीए में भी पढ़ाती हूँ ना, तो उनको भी थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा है। तो 3 दिन आपकी और 3 दिन उनकी ऐसी क्लासेस में लेने का सोच रही हूँ। तो सबको ठीक है ये, अगर हम ऐसे करेंगे तो? यस मैम, ये सही रहेगा। ठीक है, फिर मैम नेक्स्ट ऐसे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? और अब अगर कभी हमें लग रहा है ना, तो हम संडे को वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, और अगर मिलता है टाइम मुझे, अगर किसी दिन वो क्लास नहीं है तो फिर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक के लिए तो ऐसा करके देखते हैं कि कैसा हो रहा है। अगर लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो फिर रोज ले लेंगे, ठीक है? मैम असाइनमेंट पीपीटी के लिए कुछ मैं ये बताऊं भाई बहुत क्या? असाइनमेंट और पीपीटी के लिए उसमें पीवी रहता है, फिर भी क्यों कंजप्शन? असाइनमेंट और मुझे समझ में नहीं आया, अंकित क्या पूछ रहे हैं? असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन असाइनमेंट और हम प्रेजेंटेशन के लिए। सेमिनार और असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जो है ना, मैंने वो सारे क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्लासरूम ही ज्वाइन नहीं किया। मैंने 3-4 बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि ये लिंक यूज करके आप क्लासरूम ज्वाइन करो, और फिर भी बहुत सारे लोगों ने क्लासरूम ही नहीं ज्वाइन किया है। मैंने सारा मटेरियल वहाँ पे, सारे प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशन सब वहाँ पे अपलोड कर दिया है। अंकित, आपने ज्वाइन किया है वो क्लास? नहीं मैम, ये कहना चाह रहा है जो हम लोग का मैम इंटरनल मार्क्स होता है ना मैम, 30 मार्क्स का। अच्छा, वो वो बोल रहे हो क्या अंकित? यस मैम। ओके, तो वो मैम नहीं शायद देंगे। इंटरनल मार्क्स का मुझे अभी तक मतलब इवैल्यूएशन का बताया नहीं गया है, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं ना वो भी छुट्टी पे हैं। तो जैसे ही मेरा उनसे कम्युनिकेशन हो खाता लिए जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि वो इंटरनल इवैल्यूएशन कैसे करना है। ओके मैम। ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से प्लीज आप सब लोग क्लासरूम ज्वाइन करो। अभी तो मैं नेक्स्ट वीक से जो हमारी क्लासेस होंगी ना, उसकी लिंक मैं क्लासरूम पे ही डालूंगी, मतलब कैलेंडर में ही डालूंगी। तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप क्लासरूम में हो तो ही आएगा, ठीक है? मैम क्लासरूम में हूँ। गूगल क्लासरूम अगर आपने ज्वाइन किया है। यस मैम। ज्वाइन किया हूँ मैं। हाँ, तो अगर आपने गूगल क्लासरूम ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो आपको लिंक आएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको लिंक नहीं जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। शगला क्यों रे, का खरा खाली त्याची महाराज गोधनाची काळी महाराज आख्या करणी क्यों भला मन लागे, तू देख भला रे धान राखी रात्री हे केस आख्या राखी काळ। इतना छोटा पण मारो पण नव्हतं, ह्यो मारो पण कॉलेज में जावन लागे ना, कॉलेज मारो समझा ना जदी मारो थोडं थोडं होने लागे होतं। पण हे ना, देख ना अभी मारो निकले की मैं तर कॉलेजला पहिलं, कॉलेज में असताना तर काही काही ट्राय करे हो जावं, तरी पण नाही जावे, कधीच नाही जावे।